हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं वेक्टर। तो आज ट्रिपलेट पढ़ेंगे 12th मैथ्स, ठीक है। वेक्टर टॉपिक का नाम है वेक्टर। तो आज का नया टॉपिक है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें तीन वेक्टर्स होंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स विच इज डिनोटेड बाय। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, विच इज denoted by ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्लोज, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर वैल्यू दिया हुआ है ए वेक्टर का वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k वेक्टर, ठीक है। और बी वेक्टर इक्वल टू है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। सी वेक्टर इक्वल टू क्या है? c1i प्लस c2j प्लस c3k, ठीक है। तो इसको ट्रिपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। और मल्टीपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डिटरमिनेंट फॉर्म में a1 a2 a3, ये आएगा b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी है वो भी बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये समझ गया ना आगे कैसे सॉल्व करना है? जैसे करते थे ना, ये प्लस माइनस प्लस, तो अगर इसको एक्सपेंड करना होगा तो a1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या आएगा? b2 c3 माइनस c2 b3, ऐसा समझा ना। फिर माइनस a2, फिर दिस इंटू दिस b1 c3, ये वाला भूल जाते हैं ना, ये वाला को भूल जाते हैं। तो b1 c3 माइनस c1 b3, ठीक है, प्लस a3 दिस इंटू दिस b1 c2 माइनस c1 b2, ऐसे एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डजंट चेंज इट्स वैल्यू। अगर मैं इसका कंडीशन चेंज कर दूंगा, ये ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये नीचे चेंज कर दिया, तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट doesn't change its value, तो ये a b c is the same as c vector a b vector is same as b vector c vector a vector। तो ये ऐसे ऑर्डर चेंज करेगा तो भी वैल्यू सेम आएगा। लिखो फिर नेक्स्ट इसका बताता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड वाला, अ सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर इन स्केलर ट्रिपलेट चेंज द साइन ऑफ द वैल्यू। अगर एक चेंज करोगे तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है इसका, अ सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स इन अ स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट changes sign of its value,
ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, एक चेंज कर रहा हूँ, इसको इधर लिया और इसको इधर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर ए सी इज सेम एज माइनस सी बी ए। ये दोनों को पोजीशन चेंज, ठीक है। ये वाला को इधर ले लिया ना, ये दोनों को फॉरवर्ड कर दिया, ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर। तो ये ऑर्डर में फॉलो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। इफ रो ऑफ डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, देन डिटरमिनेंट इज 0। वन ऑफ द वेक्टर इज 0, एनी टू वेक्टर इज लीनियर, थ्री वेक्टर आर कोप्लेनर। इसकी जरूरत नहीं है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब थ्योरम, ये लिख लो। हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम 7 देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपका थ्योरम 7 है। The volume of parallelepipeds, the volume of parallelepipeds with coterminous edges as a vector, b vector and c vector is ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए पहले डायग्राम बना लो एक, ठीक है, क्यूबाइड बना लो। इस पे आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, तो इसको अगर कंप्लीट करोगे तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये सब डॉटेड वाला है। मेन वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर, सी वेक्टर और ए बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका प्रूफ है, प्रूफ लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, बी कोटर्मिनस एजेस एज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, तो लेट AP बी द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। तो पहले इसका नाम दे देता हूँ, ये आपका O है, ये B है, ये D पॉइंट है, वर्टाइसेस C है, ये A है। ठीक है, इसका डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका B क्रॉस C, B क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, तो लेट AP, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। लेट AP बी द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड, लेट AP बी हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम OBDC, OBDC इसका एरिया। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ बेस पैरेललोपाइड OBCD हो गया, एंड हाइट AP, एंड हाइट AP।
ठीक है, और ये हाइट AP, ये P पॉइंट। तो देखो, बट AP स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन BC, बट AP जो है ये स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B क्रॉस C इज इक्वल टू क्या आएगा, B क्रॉस C डॉट A डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B क्रॉस C। ठीक है, ये देखो ध्यान से सुनना, अगर देखो ये AP है, AP इसका प्रोजेक्शन अगर मैं B क्रॉस C पे लूंगा तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, B क्रॉस C ये वाला वैल्यू इनटू A वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ A। ठीक है, प्रोजेक्शन मतलब उसकी छाया, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा प्रोजेक्शन क्या है, शैडो ऑफ इमेज क्या बन रहा है ऐसे ना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसे वेक्टर खड़ा है तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे में कितना है और वर्टिकल में कितना है, ये तो एंगल बना कैसे है ना, तो उसको प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, तो इसका मैं वाई एक्सिस के ऊपर लिया हूँ AP का प्रोजेक्शन, समझा, तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। यहाँ क्लियर है ना। तो अभी देखो नेक्स्ट, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है, तो ये बेस हो गया और इसका क्या है C वेक्टर, तो B क्रॉस C। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC इज इक्वल टू मॉड ऑफ B क्रॉस C। ठीक है ना, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, ये निकालूंगा एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या हो जाएगा फिर, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, B क्रॉस C वेक्टर डॉट A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। ठीक है, तो देखो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया इसका, और इसके साथ कौन है, मॉड ऑफ दिस, तो ये एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलता है ना, ये वाला जो पूरा है ना ये हाइट है तुम्हारा, समझा, और ये तुम्हारा क्या है एरिया, तो एरिया इनटू हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलता है ना। तो देखो ये तो तुम्हारा हाइट हो गया, अभी एरिया क्या है, ये आया मॉड B क्रॉस C वेक्टर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना आंसर, यही तो है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, A डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये आपका स्केलर ट्रिपलेट हो गया ना, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो लिखिए, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरम 8, थ्योरम 8, the volume of tetrahedron with coterminous। ठीक है, ये O, ये है B, ये आपका B वेक्टर है। ठीक है, ये आपका C वेक्टर है, ये A वेक्टर है। ठीक है, इसको इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज P। ठीक है, ये C पॉइंट है, इसको मैच कर दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन विथ कोटर्मिनस वेक्टर या एजेस, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर is 1/6 ट्रिपलेट A B C वेक्टर। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोन का 1/6 टाइम ऑफ ट्रिपलेट होता है, तो इसको प्रूफ करना है, कर देता हूँ। तो प्रूफ में मैं लिखो, लेट OA इक्वल टू A वेक्टर, OB इक्वल टू B वेक्टर, एंड
OC इक्वल टू C वेक्टर B कोटर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC. Tetrahedron OABC. Let AP be the height of tetrahedron. Let AP be height of tetrahedron. ठीक है. दूसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन is equal to 1/3 area of the base OCB. ये वाला पॉइंट को भी ज्वाइन कर दो. OCB ये वाला एरिया निकालो, ये बेस का एरिया. तो 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ द बेस OCB, एरिया ऑफ बेस ऑफ ट्रायंगल OCB into height AP. ठीक है. But AP is scalar product of A on P cross C. But AP क्या है? Scalar product. Scalar projection. Scalar projection of A vector on B cross C vector. ठीक है. तो स्केलर प्रोजेक्शन क्या है जी? AP का B क्रॉस C पे क्या मिलेगा बताओ? B क्रॉस C पे क्या मिलेगा? ये आएगा आपका B क्रॉस C वेक्टर डॉट A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B क्रॉस C. ये अभी बताया था ना प्रोजेक्शन निकालने के लिए. ठीक है. एरिया ऑफ द बेस क्या होगा? B क्रॉस C. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC बेस इनटू हाइट होता है B क्रॉस C वेक्टर. तो देखो ये आपका बेस हो गया, ठीक है ना, और ये हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC आ गया. ठीक है. ये इसके ऊपर 90 डिग्री है. तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये प्रोजेक्शन ऑफ हाइट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो देखो यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ द बेस, ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, और ये तुम्हारा हाइट है. तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड और थर्ड का वैल्यू डाल दो. देखो ये वैल्यू इधर पुट कर दो इसमें, और ये वाला वैल्यू इसमें. समझा? ऊपर देखो हाइट के जगह पे क्या लिखना है? ये वाला इधर डालो, और एरिया ऑफ OCB की जगह पे ये डालो. समझा? मतलब सेकंड और थर्ड का वैल्यू फर्स्ट में डालना. पुटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट क्या मिलता है? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. तो ये क्या है? 1/3 एरिया ऑफ बेस OCB कितना है? 1/2 B क्रॉस C. बराबर ना? तो इसका एरिया निकालते तो मोड ही तो निकालते. ये मोड है, ठीक है, इनटू प्रोजेक्शन मतलब हाइट निकालो. तो हाइट क्या है? B क्रॉस C डॉट A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B क्रॉस C वेक्टर. तो ये इसके साथ कैंसिल. तो 1/2 1/3 कितना हो जाएगा? 1/6 A वेक्टर डॉट B क्रॉस C वेक्टर. अब है ना प्रूफ. ठीक है. ये लिख लो. फिर ट्रिपलेट बताता हूँ. वेक्टर ट्रिपलेट.